हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट सेकंड, जो कि क्लास 10th की इंग्लिश बुक है, इसके पोएट्री पार्ट से पोएम नंबर 3 पॉलीथीन बैग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको दुर्गा प्रसाद पांडा ने लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोएम के माध्यम से दुर्गा प्रसाद पांडा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं। कौन है ये दुर्गा प्रसाद पांडा? दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर। ऑक्यूपाइज का मतलब होता है छेंकना या घेरना, प्रोमिनेंट प्रमुख, पोजीशन स्थान, उड़िया लिटरेचर उड़िया साहित्य। दुर्गा प्रसाद पांडा उड़ीसा साहित्य में एक प्रमुख स्थान को रखते हैं। प्राइमरली ए लिंग्विस्ट, पांडा ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स उड़िया पोएम्स इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। प्राइमरली का मतलब होता है प्रमुख रूप से, लिंग्विस्ट कई विदेशी भाषाओं के जानकार को हम लोग लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो दुर्गा प्रसाद पांडा जो है वो कई विदेशी भाषाओं को प्रमुख रूप से जानते थे और ये अपनी पोएट्री को, कविताओं को इंग्लिश में लिखा करते थे और उसको उड़िया भाषा में ट्रांसलेट करते थे, अनुवाद करते थे, और उसी तरह से उड़िया पोएम्स को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करते थे। हिज फेमस वर्क्स आर सावरानी एंड रेस। वर्क्स का मतलब होता है रचना, तो उनकी जो प्रमुख रचना है वो है सावरानी और रेस। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग, he touches on the pressing issue of polythene bag and the evil consequences it has on environment. Touches का मतलब होता है छूते हैं, pressing ज्वलंत, issue मुद्दा, evil consequences दुष्प्रभाव को। तो वर्तमान जो कविता दी गई है पॉलीथीन बैग, इसमें दुर्गा प्रसाद पांडा पॉलीथीन बैग के ज्वलंत मुद्दे को रखते हैं, छूते हैं, और इसके हमारे पर्यावरण पे क्या दुष्परिणाम है, क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके बारे में ये बताते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड अ मंडेन थिंग लाइक अ पॉलीथीन बैग। स्ट्रेंथ मजबूती, कोरिलेशन सहसंबंध, इमोशन भावना, मंडेन थिंग संसारिक चीजें या ऑर्डिनरी चीजें। तो इस कविता की जो मजबूती है, जो ताकत है, वो मनुष्य की भावनाओं और एक ऑर्डिनरी चीज जैसे कि पॉलीथीन बैग के बीच में सहसंबंध दिखाना, ये कविता की मजबूती रखता है। आइए अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं। पॉलीथीन बैग। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। हर्ट, हर्ट का मतलब होता है तकलीफ, चोट या आहत। स्ट्रेंज अजीब सा, डिसॉल्व्ड न घुलने वाला, अर्थ क्रस्ट धरती की परत में या सतह में। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं जो तकलीफ है, जो चोट है, जो आहत है, ये एक अजीब सा पॉलीथीन बैग है जो कि कभी भी धरती की सतह में नहीं घुलती है। जैसे कि आपने देखा होगा, पॉलीथीन को आप यूं ही छोड़ देंगे या फेंक देंगे तो यहाँ वहाँ वो उड़ता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन कभी भी मिट्टी में सड़ेगा नहीं, कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा। और पॉलीथीन को ख़त्म होने में कई 100 साल लग जाते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जो चोट है, तकलीफ़ है, किसी ने उसे आहत किया है, किसी ने मनुष्य की भावनाओं को चोट पहुंचाया है, तो वो भी एक पॉलीथीन बैग की तरह ही होता है, क्योंकि मनुष्य कभी भी उस आहत को, उस चोट को, उस तकलीफ को भूल नहीं पाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस स्टैंजे में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है।
फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में बोलेंगे तो अलंकार। तो यहाँ पर मेटाफर का, रूपक अलंकार का यूज़ किया गया है कि इसमें हम वस्तुओं को सीधे सीधे तुलना नहीं करते हैं बल्कि उसी का रूप दे देते हैं। यहाँ पर हर्ट की बात हुई है, तकलीफ की बात हुई है, तो कवि कह रहे हैं हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। जो हर्ट है, तकलीफ है, वो क्या है? वो एक अजीब सा पॉलीथीन बैग है। उन्होंने नहीं कहा है कि हर्ट जो है, तकलीफ जो है, वो पॉलीथीन बैग की तरह है। उन्होंने की तरह नहीं यूज़ करके सीधे से कहा है कि ये अजीब सा पॉलीथीन बैग ही है जो कि कभी भी धरती की सतह में ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ रूपक अलंकार, मेटाफर का यूज़ किया गया है। अब जैसे इंग्लिश में आप सेंटेंस को समझिएगा, राम इज लायन व्हेन ही फाइट्स। राम शेर है जब वो लड़ाई करता है। तो हमने नहीं कहा शेर की तरह दिखता है, नहीं, हमने सीधी सी बात कही है कि राम तो शेर है जब वो लड़ाई करता है। तो यहाँ पे रूपक यानी मेटाफर अलंकार का यूज़ किया गया है। अगर मैं बोलती व्हेन राम फाइट्स ही लुक्स लाइक लायन, जब राम लड़ाई करता है तो वो शेर की तरह दिखता है, तब ये होता सिमिली यानी कि उपमा अलंकार। इसमें हम उपमा देते हैं यानी कि किसी की तरह हम तुलना करते हैं। इंग्लिश में हम लोग लाइक या अस जैसे वर्ड्स का यूज़ करके हम तुलना करते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं राम लुक्स लाइक लायन व्हेन ही फाइट्स। राम शेर की तरह दिखता है जब वो लड़ाई करता है। आप लोग बोलते हैं ना, हिंदी में कई गाने भी चलते हैं कि नागिन जैसे काले काले बाल या चांद जैसा टुकड़ा, तो ये सब सिमिली होता है। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है मेटाफर की यानी रूपक की। तो इसमें हम रूप दे देते हैं। तो हर्ट कैसा है? एक अजीब सा पॉलीथीन बैग की तरह है जो कि कभी भी धरती की सतह में नहीं घुलता है। और जो भी पर्सन, जो भी मनुष्य आहत होता है, जिसको तकलीफ मिली होती है, चोट मिली होती है, जो मनुष्य आहत होता है वो कभी भी उस दर्द को, तकलीफ को भूल नहीं पाता है और जल्दी उस तकलीफ से बाहर नहीं आ पाता है। सेकेंड स्टांजा, व्हेन टच्ड इट मेक्स अ स्क्विकी नॉइस, व्हेन बर्न इट exudes a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment। पॉलीथीन बैग के बारे में बातें हो रही है। When touched, जब इसे छुआ जाता है, यानी कि पॉलीथीन बैग जब हम छूते हैं, इट मेक्स अ स्क्विकी नॉइस। स्क्विकी का मतलब होता है चीख जैसी। तो इससे चीख जैसी आवाज़ निकलती है। जब भी आप पॉलीथीन बैग को मोड़ोगे तो उससे एक अजीब सा चीख जैसी आवाज़ निकलती है। When burn it, जब आप इसे जलाएंगे, it exudes a pungent smell। exudes का मतलब उत्पन्न करना, pungent मतलब होता है दुर्गंध। तो इससे एक दुर्गंध उत्पन्न होती है यानी बदबू आती है। When left to itself, और यदि आप पॉलीथीन बैग को यूं ही हवा में छोड़ दो, इधर उधर फेंक दो, तो होता क्या है? इट पोल्यूट्स, ये दूषित कर देता है किसको? दी एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण को ये दूषित कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टांजे में पॉलीथीन बैग की बात हो रही है, लेकिन पहले स्टांजे में हमने क्या देखा था कि हर्ट जो होता है, तकलीफ जो होता है, दुख जो होता है, वो एक पॉलीथीन बैग ही है। कि जिस तरीके से आप पॉलीथीन बैग को छूते हैं या पॉलीथीन बैग को छूने पर एक चीख जैसी आवाज़ निकलती है, ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति तकलीफ़ में होता है, दुख में होता है, दूसरों द्वारा तकलीफ़ दिया हुआ होता है, आहत होता है, अगर आप उसके तकलीफ़ों को, दुखों को कुरेदते हैं तो वो भी दुख से, तकलीफ से कराह उठता है। उसके भी मुंह से आह निकल जाती है, चीख निकल जाती है। When burn it exudes a pungent smell। और आपने देखा कि जब आप पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो एक दुर्गंध पैदा करती है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति हर्ट होता है, जो तकलीफ में होता है, वो भी अपने गुस्से में जलते रहता है और उसके मुंह से
अपशब्द निकलते हैं, गलत वर्ड्स निकलते हैं, गालियाँ निकलती है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पॉलीथीन बैग को आप खुले हवा में छोड़ देते हैं तो ये हमारे पर्यावरण को दूषित कर देता है। ठीक वैसे ही जो पर्सन हर्ट होता है, तकलीफ़ में होता है, अगर आप उसके दुखों को नहीं सुनते हैं, दुखों को नहीं बांटते हैं तो उसका दुख बढ़ते जाएगा और समाज में आसपास के जो लोग होंगे, उसके परिवार के जो लोग होंगे, वो भी उससे प्रभावित होंगे। आइए अब हम लोग अगले स्टांजे की ओर बढ़ते हैं। जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग, his heart to melt down with a little touch of warmth. Just like the polythene bag, बिल्कुल पॉलीथीन बैग की ही तरह, his hurt to melt down, यहाँ पे his उस व्यक्ति के लिए आया है, उस इंसान के लिए आया है जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पॉलीथीन बैग की ही तरह उस मनुष्य का तकलीफ भी मेल्ट डाउन होता है, यानी कि थोड़ा सा गल जाता है, थोड़ा सा पिघल जाता है, विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, एक थोड़ी सी गर्माहट से। आपने देखा होगा कि जैसे आप थोड़ा सा गर्माहट पॉलीथीन बैग को दोगे तो वो सिकुड़ेगा, वो थोड़ा सा गल जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक उसी तरह से यदि आप हर्ट पर्सन को, जो व्यक्ति तकलीफ में है, जो व्यक्ति आहत है, जो व्यक्ति दुख में है, यदि आप उसे थोड़ा सा प्यार देते हैं, थोड़ा सा सहानुभूति दिखाते हैं तो उसकी तकलीफ भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टांजा। बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बीन, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, द जर्म्स ऑफ द डिसीज कीप ऑन ग्रोइंग। डीप, डीप का मतलब होता है गहराई में, इनसाइड अंदर, ग्रीव्स दुखों की, गार्बेज बिन कूड़ेदान, फार अवे दूर, फ्रॉम एवरीवन्स गेज, एवरीवन्स प्रत्येक के, गेज दृष्टि से, जर्म्स कीटाणु, डिसीज बीमारी, कीप ऑन ग्रोइंग बढ़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो दुखों की गहराई में अंदर, सभी की नज़रों से दूर जो बीमारियों के कीटाणु हैं वो बढ़ते ही रहते हैं। आप क्या करते हैं कि जो भी आप साफ़ सफाई करते हैं, सारा कचरा उठा के आप डस्टबिन में डाल देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपने साफ़ सफाई कर ली और कचरे को उचित जगह पे आपने डाल दिया, कूड़ेदान में भर दिया, सभी की नज़रों में साफ़ सफाई दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे आपने कचरा डाला है कूड़ेदान में, आप जाके देखिए कि उसके अंदर, उसके पेंदी में क्या होता है। बीमारियों के जो कीटाणु हैं ना, वो बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, कम नहीं होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति आहत होता है, जो मनुष्य तकलीफ में होता है, चोट में होता है, दर्द में होता है, उसके अंदर भी ऊपर ऊपर से तो वो ठीक रहता है, ठीक दिखता है, लेकिन वो अपने अंदर तकलीफ़ों को दबाए हुए रहता है, जो कि उसे बहुत ही तकलीफ़ देता है, उसके लिए वो हानिकारक है। वो तनाव में जा सकता है, वो बीमार हो सकता है, वो गुस्से में हो सकता है, अपशब्द बोल सकता है, गालियां दे सकता है और उसके आसपास के लोग भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो यही इस स्टांजे का मीनिंग है। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन। यहाँ पे देखिए, रिमेन्स का मतलब होता है रहना, बरीड मतलब गड़ा हुआ, दफनाया हुआ। तो जो पॉलीथीन बैग है ना, वो धरती में, मिट्टी में गड़ा ही रहता है, दफनाया ही रहता है, लेकिन वो कभी भी सड़ता नहीं है, कभी भी घुलता नहीं है धरती की सतह में, मिट्टी में। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। यहाँ पे बोल रहा है ओनली द पेन, जो पीड़ा है
केवल वो जो पीड़ा है, कॉस्ड बाय द हर्ट, जो कि आहत से, जो कि चोट से, जो कि तकलीफ से मिली हुई है, तकलीफ से मिली हुई पीड़ा, चोट से मिली हुई पीड़ा, कीप्स कमिंग बैक, वो वापस आता ही रहता है, अगेन एंड अगेन, बार बार वो वापस आता ही रहता है। इसीलिए हमें तकलीफ को ही मिटाना चाहिए, हर्ट को ही मिटाना चाहिए। ना हर्ट रहेगा, ना तकलीफ रहेगा, और ना ही उससे हमें कोई पीड़ा होगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है, इसलिए आप इस कविता को अपने से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर ज़रूरत है तो बार बार आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के हेल्प से आप इस कविता को अच्छे से समझ पाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे हेड, बाय बाय।